अभी हमारे हेडमास्टर हैं श्रीमान राजेश जी और राजकुमार जी जगदीश जी को बुकीज प्रेजेंट करेंगे प्लीज। तालियों से स्वागत किया। अपनी वीडियो से ऑडियो बुकी प्रेजेंट करते हुए राजेश जी और राजकुमार जी हेडमास्टर हेलर और हेडमास्टर अंजू जगदीश जी को। हमारे सामने जाने माने चेहरे श्रीमान जगदीश जी जो हेड क्लर्क की पोस्ट से अभी रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं आने वाले 31 तारीख को। उनके साथ में मिस्टर राजेश जिनको सब लोग जानते हैं, ये यूपीएस फिलर उनके हेडमास्टर्स हैं। उनके जगदीश जी के बाईं ओर श्रीमान राजकुमार जी हेडमास्टर अंजोर। साथ में कुछ लोगों का नाम और लेना चाहूँगा। हमारे साथ में हम सब लोग जिनको गवर्नर के नाम से जानते हैं, श्रीमान जोगिंदर जी, नहीं विनोद जी, और उनके बाईं ओर डीआईजी जो सामने। ये एक देखिए, ये एक नाम हंसने वाला नहीं है, ये एक किताब है, एक पहचान होती है इंसान की, ठीक है। उस पहचान को सोचो इन्होंने कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है, और हम सब लोगों के बीच में इन्होंने कितना फ्रेंडली हम लोगों के बीच में रहे हैं। तो उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा, श्रीमान जोगिंदर जी। उनके साथ में इंचार्ज हेडमास्टर दीपक जी। हमारे साथ में एक सीनियर टीचर हैं, हमारे कुलीग्स हैं, फिदा हुसैन सर। और मैं नाम लेना चाहूँगा हेडमास्टर का यूपीएस द्रुमगन जो इंचार्ज हेडमास्टर हैं, चौहान साहब, विक्रम जी। एक नाम मैं भूल गया, मेरे मामा जी यहाँ पर हैं, श्रीमान अशोनी जी। बड़े जाने पहचाने चेहरे हैं, खासतौर इस पूरे इलाके में। कोई भी काम, कोई भी प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को, किसी टीचर्स को, इन्होंने मुझे लगता है कि सबकी मदद की है। वो भी हमारे बीच में है, तालियां हो जाएं उनके लिए। देखिए, आज हमें मौका मिला है यहाँ पर इकट्ठा होने का। व्यक्तित्व, इसका बड़ापन इसके कार्य से गिना जाता है। आपने काम किया है वैसा, आपको लोग कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो पर्सनली आपको कुछ अपनी बातें बताऊंगा। 2 मिनट में थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा, इनके सर्विस के बारे में, इन्होंने सर्विस कहाँ कहाँ की। सबसे पहले ये एज आई थिंक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में नवंबर के 1984 में लगे हुए हैं, और इन्होंने एचएस फिलर, जो एचएस था उस समय का, यही हमारा फिलर, वहां पे काम किया है 89 तक। 89 से 90 तक इनकी पोस्टिंग हुई है धैरना मड़वा स्कूल में। वहां पर भी एचएस स्कूल था, इन्होंने बखूबी वहां पर भी अपनी सर्विस दी। अब सोचिए, इनके कद को देखिए। उसके बाद 90 से लेकर 96 तक ये जेडीओ ऑफिस पार्डर में रहे, और एचएस अठोली में भी उन्होंने कुछ कार्यभार संभाला, वहां पर भी काम देखा। उसके बाद कुछ समय इन्होंने 96 से लेकर 2001 तक डिप्टी सीओ ऑफिस किश्तवाड़ में बिताए। डिप्टी सीओ ऑफिस के बाद 2001 से लेकर टिल दैट टाइम से जेडीओ ऑफिस किश्तवाड़ में रहे। देखिए, मैं कुछ बातें अपने दिल से बोलता हूँ, जो दिल से होता है ना। मैं किसी की प्रशंसा नहीं करता हूँ, मुझे मजा नहीं आता उसमें। मैं दिल से कुछ बातें करता हूँ। मैं देखता था, देखो, मैं अक्सर 2010 से मैं भी टीचर हूँ, आप सब लोग जानते हैं, 10 से मैं भी आप सुन ही रहा हूँ।
इनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। आप खुद समझ जाएंगे कि इनका कद कितना बड़ा है। और ये आज हमारे बीच में नहीं है, मगर इन्होंने वो काम करके दिया है कि हमारी आत्मा में ये हमेशा जिंदा रहेंगे और हमेशा हमारे पास इकट्ठा रहेंगे। कभी भी हमारी आत्मा से ये निकलेंगे नहीं, यहाँ से, हमारे दिल से, हमारे ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब कभी भी किसी भी टीचर को ये किसी के कलर का, किसी के कास्ट के बारे में नहीं जानते थे, कोई भी प्रॉब्लम किसी टीचर को, सपोज कर लो कोई हायर अथॉरिटीज किसी टीचर्स को किसी तरीके से कोई विजिट मार के कोई तनख्वाह बंद कर देती थी। मुझे सौभाग्य से एक मैडम ने 2-4 दिन पहले बोला, तो बोला मुझे तनख्वाह बंद की। अक्सर हम लोग ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जितना चाय लाता, पियान लाते, 4 कप चाय लाते, अचानक कोई टीचर आता, मैं आता, दूसरा आता, जगदीश जी उठ के अपना कप दे देता था। ये याद रहना चाहिए, और याद है हमें, इसका व्यक्तित्व बोलता है। ठीक है, ऐसी ऐसी बड़ी घटनाएं हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि अभी टाइम भी बहुत जा रहा है, तो सब लोगों ने इधर बोलने के लिए हमें बोला था कि हम सब लोग बोलेंगे, तो हमने अंत में 2-4 नाम ही रखे। हमने बोला 2-4 नाम। रेस्पेक्टेड जगदीश सर, जोगिंदर सर, विनोद सर, राजेश सर, अश्वनी सर और बाकी यहाँ पे आए हुए हमारे दीगर कोलीग्स, साथी और दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम लोगों का जिन्हें अपना कीमती वक्त निकाल के जो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आ गए तो हर एक इंसान ने अपना रोल अदा करके यहाँ से वापस जाना है। आज एक की बारी, कल दूसरे की बारी, तो इस तरह से हमें थोड़ा आपस में इंटरेक्शन का मौका भी मिला। लेकिन थोड़े चंद अल्फाज में कुछ जगदीश सर जी मतलब ये कुछ पेश करना चाहता हूँ। मतलब हमारा जो जेडियो स्टाफ जो यहाँ पर आ गए, इनने हमारी रौनक यहाँ पे बढ़ाई। और इनके लिए कुछ ऊंची ऊंची खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से इतने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं और कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं और कुछ याद रह जाते हैं। और उनमें से हमारे जगदीश सर जी जो हैं वो मतलब हमारे दिल से, तो ये कभी इनका जो हम कभी कुछ भी परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम होती तो हम दौड़ के इनके पास चले जाते थे। तो हमेशा इनने हमारी मदद की है। तो लास्ट पे सिर्फ मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, तो लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कभी हमसे जाने अनजाने में कुछ गलती हुई होगी या हमारे क्लस्टर से किसी हमारे टीचर से कुछ कहीं गलती हुई होगी, तो हम उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। तो आपका नाम जो है हमारे दिल से कभी नहीं जाएगा। जितने भी हम टीचर हजरात यहाँ पर बैठे हैं आपको सलूट करते हैं, सलूट पेश करते हैं और हमेशा आपकी यादें जो है हमारे दिल में रहेंगी। आसिफ सर का मन की बात जो उन्होंने अपनी बात को रखा, कितने भावुक थे, कितने किस वो अंदर आत्मा से उन्होंने जगदीश जी के बारे में अपनी कुछ बात रखी। तो ऐसा वक्त उन्हीं के साथ आता है जो ऐसे कोई कार्य करते हैं दूसरों के लिए। देखो मेरा एक अपना नजरिया है, मेरे साथ जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता है, अगर इन्होंने किसी के साथ कुछ बोला भी होगा ना, मुझे कसम है, क्या बोलूं कि
मुझे नहीं लगता है कि उसने उस रात तक वो चीजें रखी होंगी, दूसरे दिन वो फिर उस बंदे के पास जाता है। यही क्वालिटी है। ये क्वालिटी आपको किसी में नहीं मिलेगी, मेरे दफ्तर में भी नहीं और किसी में नहीं मिलेगी। हम भगवान से ये रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए जगदीश जी आप जा रहे हैं, मगर इस क्वालिटी को आप कभी भी नहीं छोड़ना, ये आप जिंदा रखना। आने वाला टाइम्स याद करता है इन्हीं लोगों को जो कुछ छोड़ कर जाते हैं। अब मैं इंचार्ज हेड, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए और अपनी जो प्रेजेंस यहाँ दिखाई, इस जगह की आपने शोभा बढ़ाई। मैं तमाम अपने साथियों का और अपने स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, और जगदीश जी का और पूरे जो हमारे जो यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं उनका वेलकम करता हूं। मैं चाहूँगा कि हम सब के लिए तालियों से सबका स्वागत हो यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले हमारे जो यहाँ पे मेहमान खुसूसी हैं जगदीश जी, जो अपना एक जो आज जो जिनके रिस्पेक्ट में आज एक फेयरवेल रखा गया है, मैं कुछ थोड़ा सा अपना भी इनके सामने छोटे छोटे क्या कहते हैं किस्से हुए, मैं इनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं जेडी ऑफिस की स्टोर में पहुँचता हूँ, मुझे ज्वाइनिंग डालनी है। अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। वहाँ पे रूम था, जगदीश जी साइड में बैठे हुए थे, तब जेडी ऑफिस यहाँ नहीं था, तब जेडी ऑफिस नीचे हुआ करता था। मैं अंदर जाता हूँ तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मैं क्या लिखूँ। वहाँ ABCD कोई भी बंदा वहाँ पे था, उन्होंने सीधा जो मुंह में आए मुझे बोला तुमको किसने टीचर लगा दिया। मैंने कहा ठीक है लग तो गया, अब मुझे ये पता नहीं था करते क्या है। तो वहाँ से जगदीश जी के साथ मेरी कोई इंट्रोडक्शन नहीं थी और ना मैं उनको जानता था। मैं पहली बार जेडी ऑफिस में गया हुआ था, तो वहाँ पे जगदीश जी मुझे बोलते इधर आओ, ये पेन उठाते हैं, कागज उठाते हैं, दो वर्ड लिख देते हैं, आई सबमिट माई ज्वाइनिंग रिपोर्ट फलाना फलाना वाइड ऑर्डर नंबर, इतने बोले इसको लिखो, ये यहाँ पे सबमिट कर दे। मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं निष्काम भाव से कार्य करना। चाहते तो मुझे ये भी डांट सकते थे, भाई तू क्या, तुम लोगों को किसने, भाई यहाँ पे आए किसे हो। लेकिन आज एहसास होता है कि इनको सभी लोग गुरु क्यों मानते हैं। निकनेम क्या है इनका, गुरुजी क्यों बोलते हैं, दैट इज द रीजन। उसके बाद दूसरा एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है, मेरी पे आती है। आपको पता है कि जब भी हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं वहाँ पे एक इंट्रोड्यूसर चाहिए होता है, तब भी पे आती है हमारी 18 महीने के बाद। मैं बहुत खुश हूँ, आप पे आई, अब क्या है भाई बैंक में अकाउंट नहीं है, इंट्रोड्यूसर चाहिए। जगदीश जी बोलते हैं ये ले, वहाँ पे लाते हैं फॉर्म के नीचे अपना अकाउंट नंबर लिखते हैं, डाल दिया। किसका है ये किसका इंतजार में हूं ना, देख लो इधर भी एक बार मैं हूं ना। वो कौन सा स्टाफ मेंबर होगा, वो कौन सा साथी हमारे जो इस क्लस्टर ठकराई में होगा, जिसका काम जगदीश सर के साथ नहीं पड़ा होगा, जिसकी प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, जगदीश सर बोलते कोई बात नहीं मैं हूं ना, और तुम टेंशन मत लो मैं हूं ना। कोई बंदा ऐसा नहीं है। और उसी का नतीजा है कि आज इस कोरोना काल में भी, जब आजकल मतलब एक दूसरे का कोई मतलब क्या शक्ल तक नहीं देखता, और ये उसी का परिणाम है कि आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। ये उनकी डेडिकेशन है जिस वजह से हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और यही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और हम चाहेंगे कि हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं। और ज़्यादा मैं आगे बात को ना खींचूं, ठीक है, तो ज़्यादा मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। तो फिर मेरी तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से, हमारे क्लस्टर ठकराई की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाइयाँ, जो इन्होंने अपना ये इतना लंबा चौड़ा कैरियर जो 1984 में स्टार्ट हुआ था, और एक अच्छे क्या कहते हैं एक सक्सेसफुल कैरियर इनका एक अंजाम तक पहुंचा। ये बहुत खुशनसीब लोग ऐसे होते हैं जो इस मतलब जिनका एक आगाज़ से एक अंजाम तक बेदाग होके कोई काम को पूरा करते हैं।
ऐसे काफ़ी कम लोग होते हैं, पूरी साफ छवि के साथ जा रहे हैं। हाँ, हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे क्या कहते हैं, इनके जीवन में और भी उन्नति हो और आगे इनकी ज़िंदगी सुखमय रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम दूंगा। धन्यवाद। किसी डिपार्टमेंट में 37 साल सर्विस करने के बाद मुझे लगता है कम नहीं तो कम से कम 37 दुश्मन तो बन ही जाते होंगे। इनका ये कम नहीं तो 37 दुश्मन बन ही जाते होंगे। मगर आप कसीदे पढ़ते हो, जो भी बोल रहा है वो अपनी व्याख्या बोल रहा है, वो कोई ये नहीं बोल रहा मैंने सुना है। अपनी तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट भेंट करता हूँ। Respected Jagdish ji, अश्वानी जी, हमारे मेहमान रेडियो ऑफिस से योगेंद्र जी, विनोद जी, इंचार्ज हेड मास्टर यूपी गुरुमोहन चौहान साहब, दीपक जी, तो सारे हम लोग जानते हैं कि श्री जगदीश जी ने अपनी खिदमत 1984 से लेकर, चाहे वो हाई स्कूल फिलर हो, तैरना हो, दूर दराज का इलाका, ऑर्डर हो, डिप्टी सी ऑफिस हो, किश्तवाड़ हो, या कुछ टाइम के लिए शायद ये सी ऑफिस किश्तवाड़ में भी अपनी सर्विस अंजाम दी है। तो कहते हैं जुदाई तो है दस्तूर ज़माने का पुराना, जुदाई है दस्तूर ज़माने का पुराना। आप जहाँ भी रहे आपने ऐसी छाप छोड़ी है कि आज भी आपके नाम का गुणगान करते हैं तराना। तो शुरुआत मैंने इनकी शायद इसी 4 लाइनों में की, जहाँ भी रहे ये। तो हमारी सबकी इनको शुभकामनाएं हैं, क्योंकि 31 अगस्त को ये अपने ओहदे से सीनियर असिस्टेंट सबक देते हैं। इन्होंने दौरान सर्विस जहाँ भी रहे किसी के साथ भी इन्होंने बुरा नहीं किया, अलबत्ता वरना इस चाहे जहाँ हो, जिंदगी हो या हम अपनी सर्विसेज देते हैं, सिर्फ अच्छाई और बुराई हम साथ लाते हैं। तो उन्होंने अच्छा ही काम किया है हम सबों के लिए। सारों ने जो यहाँ पे इससे पहले भी इनके बारे में जो कहा कि इन्होंने हर टीचर के साथ अच्छा ही सलूक किया है, या अपने अफसरान के साथ भी अपनी वफादारी का इजहार किया है। तो मैं आखिर में कहते हैं रुखसत करो मुझे मेरा सामान तैयार करो, मन को जाने को नहीं कहता जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। तो मैं सारे साथियों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह ये फंक्शन जो ऑर्गेनाइज होते रहे, चाहे रिटायरमेंट है किसी की या कोई नया आता, तो ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज होते रहने चाहे आइंदा के लिए भी। हमारी फीमेल स्टाफ से भी रिक्वेस्ट है इस मंच से, क्योंकि उनका होना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये हमारे एक सिस्टम का एक हिस्सा है और हर पार्टी जो वेल डिसिप्लिन हो, ताकि कहीं ऐसी आवाज़ ना उठे कि इस पार्टी में कहीं इनडिसिप्लिन क्रिएट हुआ। मैं यहाँ से आज हमारी फीमेल स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी पार्टीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। पैसा देने से कुछ नहीं होता, पैसा कुछ नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेशन जो है वो मस्ट है। तो लास्ट में एक और में आए थे महकमा तालीम में जगदीश जी, और अपनी सर्विस अंजाम दे चुके। ये लो महकमा तालीम, अब ऑफिस अपना, अब हम सोशल सर्विस करने चले। थैंक्स।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान की श्रीमान राजकुमार जी ने। बहुत अच्छा। राजेश सर, अश्वनी सर, जगदीश सर किसी की तारीफ के जो है मोहताज नहीं। तो इनके ओर मेरे एक शेर आज एक अर्ज करूँगा। बहुत सी तारीफ बहुत से साथियों ने मेरे साथियों ने की अभी तक, तो मुझ में इतनी साखत नहीं है कि मैं जगदीश सर की तारीफ करूँ। तो इनके बारे में एक शेर अर्ज करता हूँ। ये शेर जगदीश सर की नज़र पेश करता हूँ। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या ही सादा है सूरज को दिखाते हैं चराग। ये मैंने रात को जगदीश सर के बारे में कोई 12 बजे लिखी है। ये सारे शेर, एक नज़म भी लिखी मैंने जगदीश सर के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब यहाँ जगदीश सर की रिटायरमेंट की फेयरवेल पार्टी पर उनके खराज हकीकत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। आज के दिन मुझे खुशी और गम दोनों का एहसास हो रहा है। मुझे खुशी भी हो रही है लेकिन गम का भी एहसास हो रहा है। खुशी किस तरीके से हो रही है कि इस ज़माने में बाइज़्ज़त तरीके से कोई रिटायर हो जाए, और गम किस तरीके से मुझे हो रहा है। गम इस बात का है कि एक काबिल तरीन हस्ती हमसे जुदा हो रही है। एक काबिल तरीन हस्ती जो है जो हमसे जुदा हो रही है, हेल्पफुल थे। अक्सर हमारे जितने भी ZDA ऑफिस के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं इंशाल्लाह सारे हेल्पफुल हैं, लेकिन इनकी जो है यूनिक पर्सनैलिटी है। अब हमसे आज ये जुदा हो रहे हैं लेकिन जुदा नहीं हो रहे हैं, इंशाल्लाह हमेशा हमारे साथ साथ रहेंगे। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी इंशाल्लाह वो उम्र भर हमारा साथ देते रहेंगे। सर एक ऐसी हस्ती है जिनकी जितनी तारीफ करें कम है। इनमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा हुनर दिया है जिससे ये हर एक के दिल में घर बना लेते हैं। इनके बारे में एक नज़म मैंने लिखी है रात को। आंख नीची किए जो सर झुकाए बैठे हैं, या आंख नीची किए जो सर झुकाए बैठे हैं, वही तो हैं जो मेरा दिल चुराए बैठे हैं। वही तो हैं जो मेरा दिल चुराए बैठे हैं। आप है पास तो जी चाहता है हंसने को, आप है पास तो जी चाहता है हंसने को, कल जुदाई से लिपट कर हमें रोना होगा। कल जुदाई से लिपट कर हमें रोना होगा। आप जहां होंगे, आप जहां होंगे बनाएंगे जगह अपने लिए। आप जहां होंगे बनाएंगे जगह अपने लिए। आपको आता है हुनर दिल में उतर जाने के लिए। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि सर जी जहां रहें आबाद रहें, और जो भी काम रिटायरमेंट के बाद करें अल्लाह उसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। एक और शेर में जोगिंदर सर के नाम करता हूं। खुदा करे आपकी जिंदगी का हर लम्हा शादमा गुजरे, खुदा करे आपकी जिंदगी का हर लम्हा शादमा गुजरे, जहां आप कदम रखें वही जरा आपको सलाम करे। आज अगर मुझ नाचीज से कभी सरजद कोई गलती हुई होगी, किसी भी ऑफिस मेंबर से, कोई स्टाफ मेंबर, या आप इस क्लास के जितने भी टीचर साहिबान हैं, या जोगिंदर जगदीश सर के, कभी मैंने कहीं वैसे ऐसी नौबत नहीं हुई है, लेकिन इंसान जो है वो गलती का पुतला हुआ है। तो अगर मुझसे कभी गलती हुई होगी तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ करें। तो अब आखिरी शेर में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, अपने बड़े भाई के नाम ज़रूर करना चाहता हूँ। ये ज़रा गौर से सुनना सर। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं या ना रहूं मुझे याद रखना। ये फिर शेर दोहराऊंगा मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे। वस्सलाम। कि मैं सामने प्रकट करूं तो शुरू में एक शेर से करता हूं। उर्दू मुझे आता नहीं लेकिन कोशिश कर रहा हूं, अगर गलती हुई होगी तो माफ कर देना। आप दाना के तगयुर ने न छोड़ा आपको, पड़ गया तब्दील करना आशियाना आपको। एक बार और रिपीट करता हूं। आप दाना के तगयुर ने न छोड़ा आपको, पड़ गया तब्दील करना आशियाना आपको।
आप जाएंगे मगर रहेगी याद बाकी आपकी, हम न भूलेंगे न भूलेगा जमाना आपको। आदरणीय जगदीश जी, जोगिंदर जी, विनोद जी, अश्वनी जी, संजीत जी और मेरे ठाकराई क्लस्टर के हम सफर साथियों, मैं कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, ये समझ नहीं आता। आजकल का जो ये दौर चल रहा है, मैं समझता हूं कि ऐसे दौर में बाइज्जत कोई अपनी सर्विसेज अच्छी तरह से निभाने के बाद अगर सेवानिवृत्त होता है तो ये ऊपर वाले का भी शुक्रिया है और वो जो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं उनकी काबिलियत का भी एक नमूना है। जगदीश जी ने 36 साल और 9 महीने एजुकेशन डिपार्टमेंट को देने के बाद 31 तारीख को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। एक तरफ से मायूसी भी हो रही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसे हीरे को जिसने 37 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में देने के बाद, जिसने 37 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट को तराशा, जिसने 37 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेहनत की और इस महीने के अंत में वो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। मुझे अफसोस है उन टीचर साथियों का, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने बहुत कोशिश की हमें पेमेंट देने की। हम भी आएंगे, जगदीश सर की पार्टी में हम भी हिस्सा लेंगे, लेकिन किसी कारणवश हम उनको यहां नहीं ले सके। क्यों? क्योंकि जगह की भी कमी थी। मैं एक बार और उनको हाथ जोड़कर अपनी तरफ से और ठाकराई क्लस्टर की तरफ से, मैं सिर्फ यहां पर ठाकराई क्लस्टर नहीं बोलूंगा, केशवान क्लस्टर भी इसमें इन्वॉल्व था, उन्होंने भी बहुत फोन किए। जगदीश जी, जितने भी हमारे टीचर साहिबान आपके सामने हैं, उनको देखकर आपको लगना चाहिए कि इनके दिलों में आपके लिए कितनी हमदर्दी है। हमने देखा है कुर्सी पर बैठने के बाद लोगों की नजरें बदल जाती हैं। किससे टीचर के साथ बात करें, कोई बात नहीं है, अपनी लेवल के देखो, उनके साथ बात करो। टीचर से बात करने में क्या है? और इवन अगर देखा जाए, शायद जगदीश जी, विनोद जी और जोगिंदर जी इसमें बुरा नहीं मानेंगे, एक्चुअली कहा जाता है कि दफ्तरों में क्लर्क लोगों के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों की कभी बनी हुई, लेकिन हमारे ZDO ऑफिस किश्तवाड़ में जितने भी क्लर्क साहिबान हैं, बस हमारे साथ उनका जो बिहेवियर है बहुत अच्छा है। टाइम बहुत कम है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने अल्फाज भी नहीं कि मैं जगदीश जी को किस मुंह से उनकी तारीफ करूं, जैसे अभी फिदा साहब ने कहा था। इनके लिए मैं एक शेर और आपके सामने बताना चाहता हूं। शोहरत के आसमां पर तुम चांद बनकर चमको, शोहरत के आसमां पर तुम चांद बनकर चमको, जिस बाग में भी जाओ तुम फूल बनकर चमको। थैंक यू। राजेश जी का इतना भावुक जो स्पीच उन्होंने की,
हम सबको लग गया कि किस भावना से इन्होंने जगदीश जी के बारे में इतनी बातें रखी। तो ये सचमुच में एक काबिल तारीफ थे, एक जो हमारे बीच में उन स्टाफ मेंबर्स को भी हम इन पार्टियों में पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा बुलाए। अंत में मैं जगदीश जी से बोलूँगा और इतना ही बोले, धन्यवाद खड़े होकर इतना ही बोले। आदरणीय राजेश जी, हेडमास्टर यूपीएस फिलर, फिदा साहब, अपने हेडमास्टर राजकुमार जी, यूपीएस अजोल और बाकी दीगर साथी, मैं तो आप सबको पहले प्रणाम करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी हौसला अफजाई में ये एक फेयरवेल पार्टी जो है उसका अरेंजमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैंने कभी अपने टीचर्स को अपने से अलग नहीं समझा, कभी नहीं समझा कि मैं एक क्लर्क हूँ और ये टीचर है। कभी आपको अपनी लाइन से अलग नहीं किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितनी हौसला अफजाई आपने मेरी की उसके लिए धन्यवाद। मेरा हमेशा आशीर्वाद आपके साथ है और जब कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी आप मुझे हुक्म कर सकते हैं और मैं हाजिर रहूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगी, कहीं भी आपकी सर्विस के मुताबिक, सर्विस के इसमें रिगार्डिंग में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे बोल दिया करें, मैं आपका बराबर उसमें सहयोग करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे दिल में हमेशा बसे हैं, बसते रहेंगे, मरते दम तक बसते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो फेयरवेल पार्टी आपने रखी मेरे लिए, जिसके लिए मैं फिर एक बार आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जगदीश जी का अंत में हम सबको एक पैगाम, भावुक हुए, बहुत ज्यादा भावुक वही हो सकता है जिसको इतना प्यार, जिसमें कार्य करने की क्षमता हो, दान करने की, बांटने की, वही आदमी इतना भावुक हो सकता है। बाकी किसी के आंखों में आंसू नहीं आते। मैं अब अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला वक्त नमस्कार, प्रणाम। जो आपने हमें आज याद किया और ये हमें जो जी की ओर से एक आपने ट्रीट दिया, तो उसको कुछ नसीबी समझो या कुछ दुख भी है आपस में, आप लोगों को भी हमें भी वो संजोड़ रहा है आपस में। बाकी हम आपको आश्वासन इतना देना चाहेंगे जदयू ऑफिस की तरफ से, जोधपुर जी की तरफ से, कि आप लोगों के जो भी काम होंगे वो इन द गाइडेंस ऑफ जी होंगे आने वाले, जब तक हम हैं सर्विस में हैं। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ। ये बात बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात। 31 को इनका फेयरवेल होने जा रहा है, फाइनल जिसको एपिसोड बोला जाए। हम भी भावुक हो जाते हैं कि हम बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ ना बोल ही सकते हैं। तो आप लोगों को सादर आमंत्रित हम कर रहे हैं वहाँ पे, आप लोगों को वहाँ जो भी होगा आप लोग हमसे वहाँ हाजिरी दीजिएगा। वहाँ पार्टी होगी नहीं होगी, जो भी पानी चाय होगी, क्योंकि गैदरिंग होता ज़्यादा हो और कोरोना का भी थोड़ा बहुत हमने हेल्प भी करना है, क्योंकि आजकल किश्तवाड़ में भी हालात ठीक नहीं है। तो अपने SOP लेके थोड़ा बहुत आप लोग कोशिश कीजिए कि वहाँ आइए। तो जगदीश जी को प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके हम अलविदा लेंगे। डिपार्टमेंट से लेंगे, दिल से नहीं लेंगे, डिपार्टमेंट जुड़े रहेंगे।
एक ऐसी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जगदीश जी के मातमदारी हुई है कुछ देर पहले, तो इन्होंने पार्टी का अरेंजमेंट किया था, ये भी किया था, हम सबको बुलाया था, और ये